अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। भद्रवा के खनी टॉप में फौजी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। 10 फौजी एहलकारों की वीरगति, 10 जख्मी। वज़ीर एलजी ने जाहिर किया गम व अफसोस। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में काबीनी इजलास का इनेकाद। बजट से मुताल्लिका उमूर पर किया गया तबादला ख्याल। सहाफ़ी हिरासानी और नाइंसाफ़ी से दो चार। मसाजिद की पुलिस प्रोफाइलिंग और वज़ीर आला खामोश। महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहलगाम के बुल्लरहामा में इल्तिजा मुफ्ती का एहतजाज की रेलवे लिंक की मुखालिफत। किश्तवाड़ के संगपुरा जंगलात में 5वें रोज भी ऑपरेशन रहा जारी। जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया तकारीब के पेश नज़र कई इलाके सिक्योरिटी छावनियों में तब्दील। नाला सिंध में बड़ी तादाद में मछलियां हलाक हो रही हैं। मुकामी लोगों ने तलब की हुक्काम की तवज्जो। और आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर में भारी बर्फबारी के हैं आसार। महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। और अब खबरों की तफसील। भद्रवा में फौजी गाड़ी हादसे से दो चार हो गई, जिसमें 10 फौजी एहलकार वीरगति हासिल कर गए जबकि 10 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए हैं। भद्रवा के खनी टॉप इलाके में सड़क से मुत्तसिल 200 फुट गहरी खाई में फौजी गाड़ी पलट गई, जिसके नतीजे अलमनाक हादसा पेश आया, जिसमें 10 फौजियों की मौत वाक़ई हो गई और दीगर 10 जख्मी हो गए। हादसे की इतला मिलते ही पुलिस, फौज और राष्ट्रीय राइफल्स के बशमोल सिविल इंतजामिया की टीमों ने राहत और बचाव के काम अंजाम दिए। हादसे में जख्मी होने वालों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी फौजी एहलकारों को हेलीकॉप्टर के जरिए उधमपुर अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में होने वाली हलाकतों पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने गम व अफसोस का इजहार किया। दोनों कायदीन ने महलूकीन के घर वालों के नाम ताज़ियत जारी की। जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए अपने नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जबकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ज़ख्मियों को बेहतर इलाज की बर वक्त फराहमी के लिए अहकामात जारी किए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट के MBBS तलबा के मसले का हल निकाल लिया गया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को कहा कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के मुंतखब MBBS उम्मीदवारों के कॉलेज अलाटमेंट का मसला हल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन BOPEE की तरफ से काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करने के साथ तलबा अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में आज काबीनी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में जुमेरात को सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में अहम काबीनी मीटिंग हुई, जिसमें आइंदा बजट सेशन से मुताल्लिक़ मामलात और मुख्तलिफ अवामी इंतज़ामी उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि क़ानून साज असम्बली का बजट सेशन 2 फरवरी से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब के साथ शुरू होगा। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने मसाजिद की पुलिस प्रोफाइलिंग, सहाफ़ियों को हिरासा किए जाने के मामलात पर उमर अब्दुल्ला को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर आला इन मामलात पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने सहाफ़ियों के साथ होने वाली हिरासानियों,
مبینہ طور پر منتخبہ طور پر ایکریڈیشن کی عدم فراہمی اور منتخبہ صحافیوں پر نوازشات جیسے معاملات کی سخت مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ اس وقت صحافیوں کو پولیس کے دباؤ کا بھی سامنا ہے. مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ آپ لوگ کن مشکلات میں کام کر رہے ہیں اور امید سی کہ یہ بنہ اخ سرکار یہ زن لکن مشکلات یہ زن لکن مز اخ دباؤ یہ گژھِ کینٛہہ حدس تام کم مگر وۄنۍ ووت یہ دباؤ واتان واتان جو یہاں بڑے ہی نامور بڑے ہی باعزت جرنلسٹ ہیں تم تہ ہیٚتِکھ وۄنۍ تھانن پٮ۪ٹھ بلاوٕنۍ. جب ہم حساب کرتے ہیں 2019 سے لے کے آج تان تقریباً 213 جرنلسٹ تھانن پہ آئی بلاؤن خاطر. میرے وقت میں نے پریس کلب کے لیے یہاں ایک جگہ دی تھی. وہ پریس کلب کم اور پولیس اسٹیشن زیادہ بن چکا ہے. یہ زن ایکریڈیشن سہ سلیکٹولی دن یم زن ایڈورٹیزمنٹ آسان تم تہ سلیکٹولی تمن اخبارن دن یم زن گورمنٹ چلاوان نیریٹو چلاوان یم زن اصلیت چھپاوان. یہ بڑا افسوس کت کہ یم سات یم زن جس کے لیے تم آئی پولیس اسٹیشن بلاؤ تتہ آئی تمن دھمکی دن تتہ آئی تمن ون تھی کرو بانڈ سائن. یہ برداشت کرنس لائق یہ حد گو وی. مگر ساروی کھت بڑ ات مز یہ کہ سرکار خاموش سرکارن کرنا ات پہ کت. حالانکہ عمر صاحب سمکھے اوترے ہوم منسٹر امت شاہ صاحبس تمو کر تتہ یہ زن امامن یا مسجدن ہند پرفارم آو نو کرنے یمن ہسا گژھِ یُن کرنے ان کا پورا وہ پروفائلنگ ہونی چاہیے. اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی انہوں نے. جو ہم نے سنا میڈیا میں کہ بڑی خوشگوار بات ہوئی مگر اس میں یم ایشو یا جرنلسٹن ہند ایشو ات پہ کت بات کرنے. یہ واریاہ افسوس کت. اور یہ بھی افسوس کی بات ہے جو ان کے اپنے نیوز پیپرز ہیں ان کو بھی 3-4 دن لگے سامنے آنے میں. اگر نہ وائر جو صدارت ہیں اگر وہ اس پہ بات نہیں کرتے تو جو ان کے اپنے جیسے آج ہندوستان ٹائمز میں ایڈیٹوریل آیا اس سے پہلے انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی جو غلط ہو رہا ہے. تو میں یہاں کی سرکار سے بھی گزارش کرنا چاہتی ہوں, یہاں کے چیف منسٹر صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہتی ہوں اور مہربانی کر کے اس میں انٹروین کر لیجئے. یہ سلسلہ رکنا چاہیے جو ہمارے جرنلسٹ کے ساتھ اس قسم کی. جرنلسٹ بڑا باعزت قوم کا ایک ستون ہوتا ہے, اس کو اس طرح تھانے پہ بلائے گا ایس ایچ او پھر اس کو دھمکائے گا, یہ غلط بات ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک مولوی ہو امام ہو ان کو بولا کہ آپ اپنی ساری ہمیں انفارمیشن دے دو. بڑے عزت لوگ ہوتے ہیں تو انہیں کی بات کرنے پہ اتنی بڑی سزا دینا اتنی طرح مطلب کرنا میں سمجھتی ہوں غلط ہے. اس میں سرکار کو انٹروین کرنا چاہیے اور پولیس کو بھی اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ اس قسم کی کارروائی سے ان کو باز رہنا. پی ڈی پی لیڈر التجا مفتی نے آج پہلگام کے ولرہما پہنچ کر یہاں مقامی لوگوں سے ملاقات کی اور متنازع ریلوے لنک کی مخالفت میں احتجاجی مارچ منظم کیا. جہاں سے ریلوے لائن جائے گی, اس لیے وی آر ہیئر ٹو پروٹیسٹ پیسفلی. ہم سرکار کو اپیل کرتے ہیں کہ آپ پلیز لوگوں سے یہاں بات چیت کر کے ان کو کنسلٹ کر کے پھر آپ ریلوے لائن ڈالیے. وی آر ناٹ اگینسٹ ڈیولپمنٹ آف اینی کائنڈ, لیکن وہ ڈیولپمنٹ جو غریب کے پیٹ کو لات مار کے آئی وہ ہم قبول نہیں کریں گے. پی ڈی پی اس حوالے سے جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا اسپیشلی منسٹری آف ریلوے سے بات کرنے کی کوشش کر we will appeal to him as well. دیکھیں جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ بہت لاجیکل ہے. آپ کو یہ بھی بات دھیان میں رکھنی ہے کہ یہاں کشمیر از ویری انوائرمنٹلی ایکولوجیکلی فریجائل. ہم نے خود دیکھا یہاں چلے کلان میں آج کی ڈیٹ میں بھی ایون دو وی آر مڈ وے تھرو چلے کلان برف کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو ایسے ماحول میں آپ یہاں ریلوے لائن ڈالنا چاہتے ہیں, خدا نہ خواستہ جو فرٹائل لینڈ ہے آپ اس کو تو ختم کریں گے. لینڈ سلائڈس کا بھی ڈینجر ہے, فلڈس کا بھی ڈینجر ہے. تو ہمارے ریلوے منسٹر ہے, یونین ریلوے منسٹر ہے, ہم ان کو بھی اپیل کریں گے کہ آپ یہاں کا ایٹماسفیئر دیکھیے. یہاں مسکین فیملیز رہتی ہیں, تھوڑا بہت ایگریکلچر لینڈ ہے ان کے پاس, اور کیا ہے. اکانومی بھی یہاں سفر کرے گی اس سے, آف کورس کرے گی, کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے آرچرڈ
If you're going to run a railway line, ramrod it through agriculture, we know that agriculture, horticulture is the backbone of our economy. जो यहाँ villages में कुछ लोग कमाई करते हैं सेब के थ्रू, वो तक आप उनसे गुजारा ले रहे हैं. और हम जानते हैं 2019 के बाद, एब्रोगेशन के बाद, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से जम्मू कश्मीर इज एट 39%. ऐसे माहौल में आप यहाँ डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, लेकिन एक हाथ से आप हमें ट्रेन दे रहे हैं, कनेक्टिविटी दे रहे हैं, तो दूसरे हाथ से जो मिस्कीन फैमिलीज का गुजारा है वो आप छीन रहे हैं. तो वो हम चाहते हैं कि द गवर्नमेंट शुड रीथिंक. मैम, बजट सेशन आने वाला है, पीडीपी का क्या स्टैंड रहेगा इन इश्यूज पे? देखिए, हम लोगों के हकूक, उनकी इज्जत के लिए, उनकी जमीन के लिए लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे. और जो हमारे 4 एमएलए कर सकते हैं, वो ऐसी के 50 एमएलए इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर करना ही नहीं चाहते. अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर की. उन्होंने हालात के लिए मरकज़ी हुकूमत के बशमूल NC हुकूमत को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया. तक जुडिशल एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट कल आया है, जो हमने भी सुना है, ये तो बिल्कुल सीधा साफ तरीके से ज़ाहिर है कि एक डिवीज़न से 111 लोग दिखाए गए हैं जो क्लियर करते हैं, और दूसरे डिवीज़न से 13 लोग. तो ये तो हो नहीं सकता है. और इस सब पे लोगों का शक इसलिए भी ज़्यादा होता है. आपको याद होगा 2024 2 जमातों ने कम्युनल बेसिस पे इलेक्शन लड़ा. भाजपा ने कम्युनल करके हिंदू वोट हासिल किया, और उसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसके जवाब में यहाँ मुसलमान वोट. पोलराइजेशन इतनी उस इलेक्शन में की गई. हम तब भी कहते थे कि ये बड़ा महंगा पड़ेगा जम्मू कश्मीर के लिए जो ये पोलराइजेशन करेगी. तो उसके बाद आप देख रहे हैं, तब से वही एजेंडा ही पोलराइजेशन वाला है. सियासी जमातों को शायद इसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन आम लोग तो सफ़र करते हैं. आपने देखा अभी जो मेडिकल कॉलेज का किस्सा हुआ जम्मू, श्री माता वैष्णो देवी का, वहाँ पर भी कम्युनल बेसिस पे आज तक तो नहीं सुना था. ठीक है, वहाँ एक ऐसी जमात बीजेपी ने अपने असर रसूख का इस्तेमाल करके, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पास है इस वक्त, तो उन्होंने वो कॉलेज का ही रजिस्ट्रेशन ख़त्म करवाई. बच्चे अभी तक परेशान हैं. स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हम करेंगे, हुआ अभी तक नहीं. MLA शोपियान शब्बीर कोले ने आज यानी अपने हल्के में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लेने के लिए महकमा RDD के मुलाजमीन के साथ एक तफसीली जायज़ा इजलास किया. इजलास में तरक्याती मनसूबाजात की पेशरफ्त, दरपेश मसाइल और अवामी सहूलियात को बेहतर बनाने से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया. देखते हैं कि जो काम, जो पैसा खर्च किया वो ऑन ग्राउंड लगा है, उस पर खर्चा हुआ है, तो उसी के लिए रिव्यू मीटिंग हम कहाँ तक, कितना हमारे कितने % हमारे उसमें हो गए ठीक, यानी डेवलपमेंट कहाँ पर पहुंची है, कितना एग्जीक्यूट हो गया, जो काम हो गया, तो उसी बारे में आज हमने रिव्यू मीटिंग ली है सब जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं. तो वहाँ इंशाल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा है. काम भी मतलब बहुत कुछ हो गया है. कुछ थोड़ा 10%, 2%, 5% ये रह गया है. ये भी हो जाएगा, मार्च तक हो जाएगा इंशाल्लाह. देखिए, पहले तो एक बात है कि हमें अब लगता ही नहीं कि बर्फबारी होगी. अब पिछले 2 महीने से हर बार ये हम प्रिपेयर होते हैं, सब कुछ ऑनलाइन मतलब रेडी होता है, लेकिन फिर बर्फ ही नहीं गिरती है. आज भी ये कह रहे हैं बर्फबारी हो, लेकिन जब मुझे ये दिखने में मिलता है कि मुझे नहीं लगता है कोई बर्फबारी होगी. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला से हम मांगे कि प्रिपेयर्डनेस हर कुछ चीज़ है. लेकिन मैंने कल भी आपको शायद टीवी पे ही बोला, आपके चैनल से, पहले हम देखें अल्लाह ताला से मांगे, हमें बर्फ गिरनी चाहिए. अगर 4 फुट 5 फुट भी गिरो, अगर हमारे लोग घरों में भी बैठेंगे 4 दिन, कोई मसला नहीं है. हम वो जो प्रिपेयर्डनेस है वो पूरी है, लेकिन बर्फ गिरे, अल्लाह से हम मांगे कि बर्फ 4 फुट 5 फुट गिरे, क्योंकि बर्फ के बगैर हमारा कोई चारा नहीं है. क्या डेवलपमेंट हो रही है? क्योंकि हमें पावर प्लस में बढ़ोतरी होगी. हाँ. रुकन असम्बली सुरनकोट चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने भी आज अपने हल्के का दौरा किया और तामीरी कामों का और मसाइल के हल के हवाले से लोगों से मुलाकात की और तामीरी जो काम चल रहे हैं इस हवाले से तफसीली तौर पर इसका जायज़ा लिया.
ठीक है। हाँ सर बताइए आज के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला साहब का कि पिछले साल जब उन्होंने हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमसे प्रोजेक्ट मांगे गए, तो ये जो हमारा ब्रिज है ये नहायत ही वाइटल ब्रिज है और ये डबल लाइन इंशाल्लाह उन्होंने बड़ी मदद की हमारी, और ये कोई 18 करोड़ लगभग इसकी कॉस्ट है। तो इसमें जितना भी दरिया के पार का इलाका है तकरीबन 15 से 20 पंचायतों जो हैं इससे पिछले लोगों को 15 से 20 पंचायतों को फ़ायदा होगा। ये बहुत ही हमारा अहम और बड़ा ब्रिज है। तो मैं फिर उमर अब्दुल्ला साहब का अपनी तरफ से पूरे सुरकोट अवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर कौन सी स्कीम में ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ? ये साक्षी के अंदर हमारा ये ब्रिज जो है ये। सर क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कितना अरसा लगेगा इस पूरे प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में? अच्छा, दूसरी खुशी की बात यह है कि जो हमारे लोकल यहाँ बड़े कंट्रैक्टर हैं हमारे यासीन ख्वाजा साहब और हमीद माहिर साहब, ये उनको ही। पेशवार के संगपुरा जंगलात में आज 5वें रोज़ भी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी रहा। बताया गया है कि आज भी फोर्सेस और अस्करत पसंदों के दरमियान यहां फायरिंग तबादला अमल में आया। वज़र दोरोस क़ब्ल यहां इनकाउंटर में एक फ़ौजी अहलकार की जान चली गई जबकि 7 ज़ख्मी हो गए थे। बताया गया कि इलाके में और बिलखुसूस जंगलात से मुतसिल जो देहात हैं यहाँ फोर्सेस की जानिब से खुसूसी ऑपरेशन किए जा रहे हैं और मुश्तबा अस्करत पसंदों को तलाश किया जा रहा है। श्रीनगर के बशमोल जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया तकारीब के पेश नज़र गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। श्रीनगर में आज भी फोर्सेस को काफ़ी अलर्ट देखा गया। गाड़ियों और राहगीरों की जामे तलाशियां ली गईं। श्रीनगर के बशमोल वादी कश्मीर के दीगर हसास समझे जाने वाले इलाकों में ज़ायद सिक्योरिटी दस्तों को तैनात किया गया है। छब्बीस जनवरी जो है आने वाली है, उस पर लगातार जो है पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ जो है, आप देख सकते हैं कि सुबह और शाम रात को भी यहाँ नाके लगाए जाते हैं ताकि किसी तरीके का कोई भी जो है संदिग्ध घटना जो है यहाँ पे ना घट पाए। उस तरीके से लगातार जो है पुलिस की चेकिंग जो है वो हर जगह हो रही है। हाँ, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ को कि लगातार जो है पब्लिक की सेफ्टी के लिए जो है पैसेंजर गाड़ियाँ जितनी भी हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और उनके जो है गाड़ियों की तलाशी बयान में कहूँगा तलाशी भी ली जा रही है कि किसी किस्म की कोई भी जो है 26 जनवरी से पहले कोई भी किसी किस्म की घटना ना घटे। उस पर जो है पुलिस लगातार दिन और रात सख्ती से जो है जो कार्रवाई अपनी कर रही है। उधर कुलगाम में डीसी अत्तर आमिर खान ने मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र इंतज़ामी उमूर का जायज़ा लिया और उन्होंने कहा है कि बर्फ़बारी में शिद्दत और साथ ही साथ मौसम में शिद्दत के पेश नज़र तमाम तर जो इंतज़ामात है उसको ख़तइयत दी गई है। यही दुआ कर रहे हैं कि बर्फ़ होनी चाहिए, अच्छी बर्फ़ होनी चाहिए। आज फोरकास्ट है आज का कल का, तो इसलिए हम लोग भी बड़े जो है एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि अच्छी बर्फबारी हो हमारे अपर रीचेस में भी, लोअर एरियाज में भी। तो जो बेसिक अरेंजमेंट्स है वो सारे दे आर इन प्लेस। आज यहाँ पे हमारा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का यार्ड है यहाँ पे भी आए थे। हमारे यहाँ 25 मशीनें हैं, सारे ऑल ऑफ दोज मशीन्स हैव बीन केप्ट इन रेडी मोड। उसमें जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, जो फ्यूल, डीजल, इनका मेंटेनेंस, एवरीथिंग हैज बीन डन। कुछ मशीनों को ऑलरेडी हमने अपर रीचेस में प्री पोजिशन करके रखा है ताकि जो हमारा भट्टीपोरा के पास में भी एक और यार्ड है वहाँ पे भी मशीनें रखी गई है ताकि इनकेस अगर ज़्यादा बर्फ़ होती है तो यहाँ से भेजने की ज़रूरत नहीं हो। इसके साथ साथ बिजली महकमे की भी टीम्स भी रखी हैं कि बर्फ़
गिरने के बाद काफ़ी जगहों पे पोल्स का इशू हो जाता है, कहीं जगहों पे लाइन स्नैप हो जाती है, तो वो रेस्टोरेशन भी टाइम पे हो सके। इसके साथ साथ एक हमारा जो कंट्रोल रूम है वो जिला स्तर पे भी एक्टिव है राउंड द क्लॉक, तो वहाँ पे भी पूरे अमला तैनात है। MED का भी कंट्रोल रूम यहाँ पे भी जो ऊपर निहामा में है वहाँ पे भी एक्टिव है। सभी जगहों पे तहसीलदार वगैरह वो सारे एक्टिव रखे गए हैं। इसके साथ साथ जो भी मेडिसिन की जरूरत होती है तो वो सब चीजें भी अवेलेबल कराई गई हैं। एक और चीज खास तौर पे पिछले कई बार हमने ये देखा कि कुछ लेडीज हमारी जिनका एक्सपेक्टेड डिलीवरी के डेट्स बड़े क्लोज होते हैं, तो हमारे जिले में लगभग ऐसे 232 लेडीज हैं, तो उनको भी हमने पहले ही जो है जिनका टाइम अभी ड्यू है कि पहले ही वो हॉस्पिटल में रखा है। इफ्तिखार ने वाटर स्कीम का आज कोकरनाग में इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसका मुकामी लोगों ने खैर मकदम किया। ये बने ये स्कीम नबार्ड की तरफ यह वाटर वर्कस ब्रोट वन यह बने टंकी ये तो यह फिल्ट्रेशन प्लांट थे। हालांकि वनिस तान आब सो डायरेक्ट दरिया पे यम बेमार तो फैले तो सेहत तो गो लुकन हूँ खराब, मगर सठा मशकूर मैं खासकर डिपार्टमेंट तो बे गवर्नमेंट के वाटर सप्लाई स्कीम इसका इफ्तिताह किया और आपके हमरा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर श्री रहमत वानी साहब भी है और AWE फैरोज साहब भी है, दूसरे लोग भी थे, तो इस हद तक ये मसला था हल हो गया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं SC साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा और सारे PHE डिपार्टमेंट का, ख़ास तौर पर हमारे AWE JE साहब जिस मेहनत और लगन से उन्होंने पिछले 1 साल से रात दिन दौड़ धूप करके ये जो अपनी नौइयत का एक मैं समझता हूँ इस पूरे इलाके में अपनी नौइयत का एक नई तरह का एक ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है ये लोगों को यहाँ मुयस्सर आया है और ये बहुत बड़ी मुबारकबादी की बात है कि इतना साफ़ और शफाफ पानी लोगों को मिलने के लिए मिलेगा और इतनी बड़ी तादाद में इसकी कैपेसिटी है। तो इसके लिए मैं डिपार्टमेंट का भी बहुत मशकूर हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ये डिमांड्स लोगों की उस वक़्त थी जब हम इलेक्शन में चल रहे थे, वो लोगों से वोट मांग रहे थे, तो लोग इन चीज़ों का तज़किरा करते थे। आज शुक्र अल्लाह का है कि 1 साल के ही पीरियड में आज हमने 4-5 स्कीमों का इफ्तिताह किया और उनमें कुछ एरियाज़ ऐसे थे जिनको पिछले 70 साल। और अब वादी कश्मीर की मौसम का जो हाल है उसको देखते हैं। वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों से इतलात मिल रही है कि वक्फे से बर्फ़बारी का आगाज़ हुआ है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने भी पेशकशी की है कि आइंदा चंद घंटों के दौरान वादी कश्मीर के कई एक इलाक़ों में शदीद नौइयत की बर्फ़बारी हो सकती है, कई एक इलाक़ों में दरमियानी दर्जे की और हल्के दर्जे की बर्फ़बारी हो सकती है और बेशतर इलाके यानी 23 और 24 को यानी यहाँ मतला अबर आलूद रहेगा। बारिशें बर्फबारी अमूमन देखी जा सकती है टिल टुमारो इवनिंग और इस बीच जो है कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है हैवी स्नोफॉल की भी चांसेस हैं, खासकर साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स और इसी तरह नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी जो है मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं। और इसी तरह जम्मू डिवीजन के अंदर चिनाब वैली, पीर पंचाल रेंज और जम्मू के मैदानी इलाके यहाँ पे भी मॉडरेट टू हैवी रेन और पहाड़ी इलाकों में हैवी स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, खासकर चिनाब वैली और पीर पंचाल रेंज के अंदर। और उसके साथ साथ थंडर गस्टी विंड्स के भी चांस हैं, हेल स्टॉर्म भी 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आ सकते हैं जम्मू के मैदानी इलाकों में और उसके साथ साथ लैंडस्लाइड्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और जो शाराएँ हैं कुछ पहाड़ी इलाकों के अंदर वो जो है थोड़ा सिग्निफिकेंट स्नो डेथ के कारण जो है शाराएँ जो है मुतासिर हो सकती हैं। तो इस बीच जो ट्रैवलर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, जनरल पब्लिक है, वो अपना सफ़र को जो है मौसम को मद्देनज़र रखते हुए बनाएं और जो एडमिनिस्ट्रेशन का एडवाइजरी है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का एडवाइजरी, उसको पूरी तरह पालन करें। और उसके बगैर अभी खासकर 26-27 के आसपास एक WD फिर से है, तो ये थोड़ा मॉडरेट इंटेंसिटी का WD है। तो इस बीच भी जो है हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें
ادھر نالا سندھ میں بڑی تعداد میں مچھلیاں ہلاک ہو رہی ہیں. مقامی لوگوں نے اس ضمن میں حکام کی توجہ طلب کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس نالے میں، جس میں بڑی تعداد میں صاف پانی کا جو نالا ہے، اس میں بڑی تعداد میں مچھلیاں پائی جاتی ہیں، تاہم حکام کی عدم توجہ کے نتیجے، اور انہوں نے اپنا اندازہ ظاہر کیا کہ اس نالے میں کیمیکل شامل ہونے کے نتیجے مچھلیوں کی ہلاکت ہو رہی ہے. تاہم اس ضمن میں حکام کی توجہ طلب کی گئی ہے. جی، میرا نام راجہ پرویز ہے اور میں یہاں کا کامن سٹیزن ہوں. اور بدقسمتی کی بات ہے، کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دریائے سندھ میں دوائیاں ڈالی جاتی ہیں اور ایک کیمیکل یوز کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں، جو ایگس ہوتے ہیں، وہ سارے ڈسٹرائے ہوتے ہیں اور جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ مر جاتی ہیں. میں یہ سوچنے سے قاصر ہوں فشریز ڈپارٹمنٹ کو کارروائی کرنے میں کون سی مشکلات سامنے آتی ہیں. کہیں نہ کہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی اس وقت ہم یہاں چنر کے مقام پہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت مچھلیاں دیکھ رہے ہیں دریا میں مری ہوئی ہے. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم لوگ ایک نسل کو ہی ختم کر دیتے ہیں. اس سال 120 سال کے بعد سننے میں آیا ہے اس میں ایگز ڈالے گئے تھے جو ڈنمارک سے لائے گئے تھے، اور ان ایگز کا اب کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلے گا کیونکہ ان میں کیمیکل پڑ گیا. وہ جو مچھلیاں تھی وہ ساری کی ساری مر گئی. کہیں نہ کہیں لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے، اگر آپ مچھلیوں کے شوقین بھی ہو، آپ مچھلیاں کھاتے ہو، آپ اینگلرز یوز کر سکتے ہو، آپ باقی چیزیں یوز کر سکتے ہو، مگر آپ یہ جو نسلیں ختم کرتے ہو، یہ آپ اپنے اس ریور سندھ کے ساتھ، کشمیر کی میراث کے ساتھ اور کشمیر کی جو وراثت ہوتی ہے اس کے ساتھ کھیل رہے ہو. فشریز ڈپارٹمنٹ کو اپنا ڈپارٹمنٹ ٹائٹ کرنا چاہیے اور کہیں نہ کہیں ایسے جو کلپریٹس ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے. آج مارننگ میں یہ ایشو میرے نوٹس میں آیا ہے، تو وہ ہم ایگزامن کرا لیں گے کس کی کیا ایشو ہے. اگر کسی نے کوئی مسچیف کی ہے تو ان کے اگینسٹ ایکشن لیا جائے. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. بھدرواہ کے کھنی ٹاپ میں فوجی گاڑی گہری کھائی میں جا گری. 10 فوجی اہلکاروں کی ویرگتی، 10 زخمی. وزیر اعلیٰ اور ایل جی نے ظاہر کیا غم و افسوس. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی سربراہی میں کابینی اجلاس کا انعقاد. بجٹ سے متعلقہ امور پر کیا گیا تبادلہ خیال. صحافی ہراسانی اور ناانصافی سے دوچار، مساجد کی پولیس پروفائلنگ اور وزیر اعلیٰ خاموش. محبوبہ مفتی کی پریس کانفرنس. پہلگام کے ولرحامہ میں التجا مفتی کا احتجاج کی ریلوے لنک کی مخالفت. کشتواڑ کے سنگ پورہ جنگلات میں 5ویں روز بھی آپریشن جاری. جموں کشمیر میں یوم جمہوریہ تقاریب کے پیش نظر کئی علاقوں میں سیکیورٹی چھاونیوں میں یہ علاقے تبدیل. نالا سندھ میں بڑی تعداد میں مچھلیاں ہلاک ہو رہی ہیں. مقامی لوگوں نے طلب کی حکام کی توجہ. آئندہ 24 گھنٹوں میں وادی کشمیر میں بھاری برف باری کے ہیں آثار. محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی. اور ناظرین، اسی کے ساتھ 4 TV کشمیر کا اختتام ہوتا ہے. اللہ حافظ.